पानी है, सिर्फ एक ही रास्ता है, कोई भी नहीं था। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। देयर के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ इज, प्लूरल नाउन के साथ आर लगाना है। पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन के साथ वाज और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब यूज करना है। इसके बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी फेकरा। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। पानी है, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर। वाटर ये सिंगुलर है, सो इज यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ एक ही रास्ता है, देयर इज ओनली अ वे, देयर इज ओनली अ वे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था ये पास्ट टेंस है, सो देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन। वाज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर के साथ यूज होता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बाहर एक जोरदार शोर है, देयर इज अ लाउड नॉइज आउटसाइड, देयर इज अ लाउड नॉइज आउटसाइड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, रिपोर्ट में गलती है, देयर इज एन एरर इन रिपोर्ट, देयर इज एन एरर इन रिपोर्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेज पर एक किताब था, देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल, देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल। क्लास में कोई नहीं है, क्लास में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन द क्लास, देयर इज नो वन इन द क्लास। वहाँ कोई था, वहाँ कोई था, ये भी पास्ट टेंस है, सो देयर वाज समवन ओवर देयर, देयर वाज समवन ओवर देयर। पानी नहीं है, हम कहते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, सुनते हैं ऐसे फिक्र या खुद बोलते हैं पानी है या पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। क्या मैं दोबारा कोशिश करूं, क्या हम खेलें, क्या मैं इसका ख्याल रखूं। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़क़रे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स के बाद आ जाया करेगा क्वेश्चन मार्क अगर लिखना है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किया मैं दोबारा कोशिश करूँ यानी किया मैं दोबारा ट्राई करूँ। एक किस्म ला परमिशन है, शैल आई ट्राई अगेन, शैल आई ट्राई अगेन। आई ये सब्जेक्ट है, ट्राई ये V1 है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किया हम खेलें, शैल वी प्ले, शैल वी प्ले। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किया मैं इसका ख्याल रखूँ, शैल आई टेक केयर ऑफ इट, शैल आई टेक केयर ऑफ इट। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किया मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाऊं, शैल आई मेक यू ब्रेकफास्ट, शैल आई मेक यू ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किया हम चले, शैल वी गो, शैल वी गो। किया मैं शुरू करूं, शैल आई स्टार्ट, शैल आई स्टार्ट। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किया मैं उसे बुलाऊं, शैल आई इनवाइट हिम, शैल आई इनवाइट हिम। किया हम सो जाएं, शैल वी स्लीप, शैल वी स्लीप। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, किया मैं वहाँ बैठ जाऊँ, शैल आई सिट ओवर देयर, शैल आई सिट
over there. Next example for better understanding, क्या हम खाना मंगवाएं? Shall we order food? Shall we order food? Next example for better understanding, क्या मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूं? Shall I call you later? Shall I call you later? और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या अब हम चलें? क्या अब हम चलें? और दूसरा फ़करा है क्या हम कल मिलें? क्या हम कल मिलें? सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स नो यूज़। इट्स ये इट इसका शॉर्ट फॉर्म है यानी कॉन्ट्रैक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स नो यूज़ प्लस वर्ब प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। रोने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ क्राइंग। इट्स नो यूज़ क्राइंग। क्राइंग ये वर्ब प्लस ING है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हर। इट्स नो यूज़ टॉकिंग टू हर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। इट्स नो यूज़ गोइंग देयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे मिलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ मीटिंग हिम। इट्स नो यूज़ मीटिंग हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़ रिपेंटिंग नो। इट्स नो यूज़ रिपेंटिंग नो। और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा फ़करा है TV देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। TV देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। हमेशा की तरह फिर तुमने ये गलती की, हमेशा की तरह तुम देर से आए, हमेशा की तरह वो खूबसूरत लग रही थी। ऐसे फ़करे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं हमेशा की तरह, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ यूजुअल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इज़ यूजुअल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस का जानना बहुत ज़रूरी है। इज़ यूजुअल ये वही का वही रहेगा, विच मीन हमेशा की तरह। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि इज़ यूजुअल ये शुरू में भी यूज़ हो सकता है और सेंटेंस ये एंड में भी यूज़ हो सकता है। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हमेशा की तरह फिर तुमने ये गलती की, यू हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन इज़ यूजुअल। You have made this mistake again is usual. You have made this mistake again ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इज़ यूजुअल मीन हमेशा की तरह। इस फ़करे को हम ऐसा भी कह सकते हैं इज़ यूजुअल यू हैव मेड दिस मिस्टेक अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, हमेशा की तरह तुम लेट आए या हमेशा की तरह तुम देर से आए। यू केम लेट इज़ यूजुअल। You came late is usual. One more example for better understanding, वो हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। She looked elegant as usual. She looked elegant as usual. वो हमेशा की तरह बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। He was driving very fast as usual. He was driving very fast as usual. उसने हमेशा की तरह मोबाइल मेज पर रखा। He put the mobile on the table as usual. He
put the mobile on the table is usual. One more example for better understanding. आप हमेशा की तरह गलत है. You are wrong as usual. You are wrong as usual. One more example for better understanding. तुम हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो. You are telling a lie as usual. You are telling a lie is usual. You are telling a lie ये present continuous tense है which mean तुम झूठ बोल रहे हो. One more example for better understanding. वो हमेशा की तरह देर से उठा. He got up late as usual. He got up late as usual. Next example for better understanding. हमेशा की तरह मैं तुमसे आज भी बहुत मोहब्बत करता हूँ. I still love you so much as usual. हमेशा की तरह तुमने खाने में ज़्यादा नमक डाला है. You have added extra salt and the meal as usual. You have added extra salt and the meal as usual. और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए. कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. पहला फ़करा है हमेशा की तरह उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे. हमेशा की तरह उसने सफ़ेद कपड़े पहने थे. और दूसरा फ़करा है हमेशा की तरह वो आज भी नहीं आया. हमेशा की तरह वो आज भी नहीं आया. सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. जितना ज़्यादा मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही खुश होता हूँ. जितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उतनी ही गहरी होती है. जितना ज़्यादा खतरा होता है उतना ही मुनाफा होता है. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़करात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं. अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं जितना उतना. इसके लिए इंग्लिश का डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव स्ट्रक्चर यूज़ होता है. व्हाट इज़ डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव स्ट्रक्चर? डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है आइए देखते हैं. पहले हमें यूज़ करना है द के बाद आ जाया करेगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जिसको कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव भी कहा जाता है. व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव? मिसाल के तौर पर स्मॉल ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव का. स्मॉलर अब ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का. स्वीट ये भी पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव का. और स्वीटर अब ये पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का. ब्यूटीफुल ये पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव का. और मोर ब्यूटीफुल यह कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव का. होप कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आपको समझ आ रहा होगा. इसके बाद हमें यूज़ करना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा वर्ब या द नाउन. इसके बाद हमें यूज़ करना है कामा अगर लिखना है तो. इसके बाद फिर सेम स्ट्रक्चर आएगा यानी सेम स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना है. पहले द के बाद हमें यूज़ करना है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वर्ब या द नाउन. इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. जितना ज़्यादा मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही खुश होता हूँ. द मोर आई सी यू द हैप्पियर आई एम. The more I see you, the happier I am. More ये कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव फॉर्म है ऑब्जेक्टिव का. और इसी तरह happier ये भी कंपैरेटिव डिग्री या कंपैरेटिव फॉर्म है ऑब्जेक्टिव हैप्पी का. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उतनी ही गहरी होती है. The more you love, the deeper it gets. The more you love, the deeper it gets. Deeper ये डीप का कंपैरेटिव डिग्री है. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जितना ज़्यादा खतरा होता है उतना ही मुनाफा होता है. द हायर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट. द हायर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट. ग्रेटर ये ग्रेट का
कंपेरेटिव डिग्री है और हायर ये हाई का कंपेरेटिव डिग्री है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जितना जल्दी हम काम ख़त्म करें उतना ही जल्दी छुट्टी कर सकते हैं। The faster we finish, the sooner we can leave. The faster we finish, the sooner we can leave. Next example for better understanding. जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा होता है। The deeper the way, the sweeter it is. The deeper the way, the sweeter it is. Sweeter ये sweet का कंपेरेटिव डिग्री है या इसको कंपेरेटिव फॉर्म भी कहा जाता है। डीपर ये डीप का कंपेरेटिव डिग्री या कंपेरेटिव फॉर्म है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा चीनी डालो उतना ही मीठा होता है। द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज। द मोर द शुगर द स्वीटर इट इज। स्वीटर ये स्वीट का कंपेरेटिव डिग्री है यानी कंपेरेटिव फॉर्म है और इसी तरह मोर ये भी कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। अगर वो नाराज हो गया तो, अगर बिजली चली गई तो, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फ़क़रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन फ़क़रों में हम कह रहे हैं अगर तो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इफ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनता है। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, या वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी I दे या प्लूरल ना हो तो फिर हमें V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो यानी ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो फिर हमें वर्ब के साथ एस या ES लगाना है और एस के बाद ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। और अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव स्ट्रक्चर कुछ व्यू है। व्हाट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस डोंट या डजंट। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये प्लूरल सब्जेक्ट यानी I देम या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है और ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। इसके बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट और आखिर में अगर हमें लिखना है तो फिर क्वेश्चन मार्क। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर वो नाराज हो गया तो व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री। व्हाट इफ ही गेट्स एंग्री। ही ये सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए वर्ब गेट के साथ इज एड हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर बिजली चली गई तो सो व्हाट इफ द पावर गोज आउट। व्हाट इफ द पावर गोज आउट। पावर ये सिंगुलर नाउन है सो गो के साथ एस का इजाफा हुआ है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर उसने तुमसे शादी नहीं की तो। अब ये नेगेटिव फ़क़रा है। सो रूल के मुताबिक व्हाट इफ ही डजंट मैरी यू। व्हाट इफ ही डजंट मैरी यू। डजंट ये ही के साथ यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर उसने इनकार किया तो व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। व्हाट इफ ही रिफ्यूजेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी ज़ुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर वो आ गई तो। अगर वो आ गई तो व्हाट इफ शी कम्स। व्हाट इफ शी
comes. अगर तुम समझ न पाए तुम, अगर तुम समझ न पाए तुम, what if you don't understand, what if you don't understand. अगर उसका फोन बंद हो गया तो, अगर उसका फोन बंद हो गया तो, so what if his phone dies, what if his phone dies. One more example for better understanding. अगर कल बारिश हुई तो, अगर कल बारिश हुई तो, what if it rains tomorrow, what if it rains tomorrow. अगर हम रास्ता भूल गए तो, what if we get lost, what if we get lost. अगर मैं खाना बना दूं तो, what if I cook food, what if I cook food. और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. अगर हमारी बस छूट गई तो, अगर हमारी बस छूट गई तो. और दूसरा फ़करा है, अगर मैं ना आऊँ तो, अगर मैं ना आऊँ तो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. मैंने चीनी छोड़ दी, यानी मैंने चीनी खाना छोड़ दी. उसने मिठाइयाँ छोड़ दी, यानी उसने मिठाइयाँ खाना छोड़ दी. तुमने जंक फूड छोड़ दी. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कैसे ऐसे फ़करात अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं. अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी चीज़ को खाना छोड़ना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कट आउट. कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट कट आउट हैज़ डिफरेंट मीनिंग. याद रखिए कि कट आउट के मुख्तलिफ मीनिंग हैं, लेकिन यहाँ इसका जो मीनिंग है वो है किसी चीज़ को खाना छोड़ना. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा कट आउट, विच मीन यहाँ किसी चीज़ को खाना छोड़ना. और कट आउट के बाद हमें यूज़ करना है ऑब्जेक्ट, यानी जिस चीज़ को छोड़ने के बारे में हम बात कर रहे हैं. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मैंने चीनी छोड़ दी, यानी मैंने चीनी खाना छोड़ दी. आई कट आउट शुगर, आई कट आउट शुगर. आई ये सब्जेक्ट है विच मीन में, कट आउट मीन छोड़ना, शुगर मीन चीनी ये ऑब्जेक्ट है. सो मैंने चीनी छोड़ दी, यानी मैंने चीनी खाना छोड़ दी. आई कट आउट शुगर. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसने मिठाइयाँ छोड़ दी, यानी उसने मिठाइयाँ खाना छोड़ दी. ही कट आउट स्वीट्स, ही कट आउट स्वीट्स. ही ये सब्जेक्ट है विच मीन वो या उसने. कट आउट मीन खाना छोड़ना, स्वीट्स मीन मिठाइयाँ. सो उसने मिठाइयाँ छोड़ दी. ही कट आउट स्वीट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुमने जंक फूड छोड़ दी, यानी तुमने जंक फूड खाना छोड़ दी. यू कट आउट जंक फूड, यू कट आउट जंक फूड, यू कट आउट जंक फूड. यू ये सब्जेक्ट है विच मीन तुम, कट आउट मीन खाना छोड़ना. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसने चाय छोड़ दी, यानी उसने चाय पीना छोड़ दी. ही कट आउट टी, ही कट आउट टी. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. उसने गोश्त छोड़ दिया, यानी उसने गोश्त खाना छोड़ दिया. ही कट आउट मीट, ही कट आउट मीट. और आखिर में ये दो फ़करात आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुमने चावल छोड़ दी, यानी तुमने चावल खाना छोड़ दी. और दूसरा फ़करा है मैंने दूध छोड़ दी, यानी मैंने दूध पीना छोड़ दी. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स. मेरा उससे मन नहीं भर सकता, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है, लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन भरना, यानी जी भरना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट एनफ ऑफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस गेट एनफ ऑफ. गेट ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक.
मुताबिक प्लस नाउन या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरा उससे मन नहीं भर सकता, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम, आई कांट गेट एनफ ऑफ हिम। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, उसका पढ़ने से मन नहीं भर रहा है। ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग, ही इज नॉट गेटिंग एनफ ऑफ रीडिंग। रीडिंग ये वर्ब प्लस ing है। लगता है मुझसे तुम्हारा मन भर गया है, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी, आई थिंक यू हैव गॉट एनफ ऑफ मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा सोने से मन नहीं भरेगा, मेरा सोने से मन नहीं भरेगा, आई वोंट गेट एनफ ऑफ स्लीपिंग, आई वोंट गेट एनफ ऑफ स्लीपिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हारा खेलने से मन नहीं भर सकता, तुम्हारा खेलने से मन नहीं भर सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स फॉर। सरफ तुम्हें ही बुलाया जाता है, सरफ उसे ही बताया जाता है, सरफ मुझे ही पूछा जाता है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है ओनली। ओनली के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद आ जाया करेगा वित्री यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। और आखिर में लिखना होगा हमें अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है यानी सिर्फ तुम्हें ही बुलाया जाता है। ओनली यू आर इनवाइटेड, ओनली यू आर इनवाइटेड। यू ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइटेड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे बढ़ते हैं। सिर्फ उसे ही बताया जाता है, सिर्फ उसे ही बताया जाता है। ओनली ही इज टोल्ड, ओनली ही इज टोल्ड। ही ये सब्जेक्ट है, इज ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, टोल्ड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। लेट्स मूव ऑन। सिर्फ मुझे ही पूछा जाता है। ओनली आई एम आस्क्ड, ओनली आई एम आस्क्ड। आई ये सब्जेक्ट है, एम ये इसका हेल्पिंग वर्ब है और आस्क्ड ये V3 है यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ उन्हें ही भेजा जाता है, ओनली दे आर सेंट, ओनली दे आर सेंट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। सिर्फ तुम्हें ही कहलाया जाता है, सिर्फ तुम्हें ही कहलाया जाता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक। अब से कुछ ही देर में खेल शुरू होगा, अब से कुछ ही देर में खबरें शुरू होगी, अब से कुछ ही देर में वो आएगा। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अब से कुछ ही देर में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत अहम है, ज़रूरी है। इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ ये वही का वही रहेगा विच मीन अब से कुछ ही देर में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अब से कुछ ही देर में खेल शुरू होगा। द गेम विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ, द गेम विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ। द गेम विल स्टार्ट ये कंप्लीट सेंटेंस है विच मीन खेल शुरू होगा। इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ मीन अब से कुछ ही देर में। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब से कुछ ही देर में खबरें शुरू होगी। द न्यूज़ विल स्टार्ट इन अ शॉर्ट व्हाइल फ्रॉम नाउ, द न्यूज़
will start in a short while from now. The news will start. ये सेंटेंस है which mean खबरें शुरू होगी. In a short while from now mean अब से कुछ ही देर में. Next example for better understanding. अब से कुछ ही देर में वो आएगा. He will come in a short while from now. He will come in a short while from now. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब से कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे. अब से कुछ ही देर में वो लोग जाएंगे. They will go in a short while from now. They will go in a short while from now. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. अब से कुछ ही देर में काम शुरू होगा. अब से कुछ ही देर में काम शुरू होगा. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस.